अस्सलामुअलैकुम तमाम ख़वातीन हज़रात, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पर आमना की तरफ से एक क्वेश्चन आया था कि उनको 2009 का रेगुलर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का अपना बीकॉम पार्ट 1 का समझना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन, इसमें भी हमारे पास ए और बी करके हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम ए करेंगे। तो इन्वेंट्री बस यहाँ पर क्या आ गया कि हमारे पास द फॉलोइंग ईयर्स डेटा इज़ अवेलेबल फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट के हमारे पास 2 साल के डेटा मौजूद हैं। तो यहाँ पर 2007 का है, यहाँ पर 2008 का है। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर मतलब यहाँ बता दिए कि ये परचेजेज़ हैं, और ये वाली जो लाइन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कहलाती है सेल्स, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि सेल मौजूद है, यानी पूरे साल में जितना सेल हुआ था वो तमाम तर टोटल सेल, इसका 2007 का 1000 है, 2008 का 2300 है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर परचेजेस बता दिए हैं, इसकी ये है, ये है, ये है, साथ साथ इसके रेट बता दिए हैं। 2008 की भी इन्होंने बता दिए हैं यूनिट, और तमाम तर रेट मौजूद है हमारे पास। अब कंपनी ने इस्तेमाल किया था फीफो मेथड, और ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है पीरियोडिक। अगर यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का नहीं लिखा हुआ कि कौन से किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो आपने ईजीली आपने इसको पीरियोडिक के तरीके से सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि डू इट विद परपेचुअल मेथड, देन फिर आप परपेचुअल मेथड के तहत करते। तो रिक्वायरमेंट में हमारे पास ये है कि हमारे को सिंपली कंप्यूट करना है, हमारे को इन्वेंट्री वैल्यूएशन दोनों ईयर की निकालनी है, और इसके बाद हमारे को पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द अमाउंट टू बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ 2008। सिंपली इन्होंने पूछा है कि अब यहाँ पर हमारे पास 2007 की इन्होंने बिगनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पूछी, सिर्फ और सिर्फ पूछ रहे हैं कि 2008 की इन्वेंट्री क्या होगी। तो अब हम पहले जो हमारा तरीका होता है, जिस तरीके से यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन, हमने यहाँ पर हमेशा इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हमारे को कॉलम बनाना होता है डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट और अमाउंट, ठीक है। क्या बनाना पड़ता है बच्चा? ये 5 कॉलम बनाने पड़ते हैं। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 2007 का मौजूद था, यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री से मौजूद नहीं है, तो परचेजेस से ही हम डायरेक्ट परचेजेस लिख देंगे, 1 2 3। इसके भी यहाँ पर 3 परचेजेस हैं, ब्लर खत्म। यहाँ पर 3 परचेजेस हमारे पास मौजूद हैं। ये वाले जो है वो सेल है इसका, तो यहाँ पर 2008 का ये भी सेल है, और ये तीनों की तीनों जो वैल्यू है वो परचेजेस हैं। तो हमारे पास हमने यहाँ पर परचेजेस से डिनोट करके इसकी वैल्यू यहाँ पर यूनिट लिख दिया, और उसके बाद हमने जो इसके रेट थे वो हमने लिख दिए, ठीक है। जब हमने इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, इसको इससे तो ये वाला आंसर आया। देन फिर हमने जब यूनिट, टोटल यूनिट को ऐड किया तो हमारे पास ये अमाउंट आई। जब हमने टोटल अमाउंट को ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट ये आई, जो कि कहलाती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। जब हमारे पास टोटल हम कर लेते हैं यूनिट और अमाउंट का, तो हमारे पास यहाँ पर हेडिंग डलती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। याद रहे, जो यूनिट की तरफ जो टोटल आता है उसको कहते हैं यूनिट अवेलेबल फॉर सेल, जो अमाउंट की तरफ टोटल आता है उसको कहते हैं मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल हमेशा। देन इसके फौरी बाद आता है कि हमारे को करना पड़ता है टोटल जो यूनिट जो हम बेचते हैं तो उनको हम लेस करते हैं। तो हम यहाँ पर एक अदद हेडिंग डालते हैं, यही रिचुअल है, आपको इसी तरीके से बनाना होगा। लेस करेंगे टोटल यूनिट सोल्ड को। अब हमारे पास क्वेश्चन में ही 2007 का लिखा हुआ था कि 1000 सेल्स हुई हैं, यानी कि पूरे साल में टोटल जो सेल हुई है वो 1000 है। तो आपने शाबाशी के साथ हमने यहाँ पर इसको 1000 रुपये सेल कर दिया। तो हमने 2550 के अंदर जब हमने इसको सेल किया, लेस किया, तो हमारे पास आंसर कुछ 1550 आया। यहाँ पर हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री निकल गई 2007 की। अब हम निकालेंगे 2008 की इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। लेकिन सबसे पहली और अहम बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री और 2008 क्या होगी। तो जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ 2007 होगी वही ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 2008 होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ओपनिंग अपना कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री 2007 का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि इन्होंने कहा था कि फीफो मेथड के तहत हमारे को कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने ये सॉल्व कर दिया। उसके बाद फिर आपने ये वाला करना है काम। यहाँ पर आपने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकाली, 2007 की निकालनी है हमारे को, यूनिट, रेट और अमाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम फीफो मेथड के तहत करते हैं तो हमारे पास 2007 का जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री निकली है, तो हम हमेशा फीफो मेथड के तहत यूनिट के जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री निकली है वही हमारे को अमाउंट निकालनी होती है। तो यानी हमारे पास हम इतनी है अमाउंट यहाँ से लेंगे जो कि 1550 बनाएगी। फीफो मेथड के तहत पीरियोडिक में हम हमेशा परचेजेस की जो नीचे वाली वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से बेटा?
हम नीचे वाली वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और लीफो में ऊपर से। तो यहाँ पर फीफो की बात हो रही है तो फीफो में हम नीचे से वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इतनी अमाउंट लेंगे कि वो 1550 बना दे। तो यहाँ पर से हमने 650 ले ली। तो मैंने क्या किया, 1550 में से मैंने 650 माइनस कर दिए। तो मैंने पहले तो देखा कि कितने बचेंगे, तो मैं 900, तो मैंने 1000 रुपये में से 900 रुपये ले लिए। तो 900 रुपये यहाँ पर लिख दिए, जो जिसका जहाँ पर रेट है हमने वो लिख दिया। जब हमने इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। सिमिलरली इसको भी हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया हमारे पास। हमें ये तो पता था कि टोटल यूनिट हमारे पास ऑब्वियस है, हमने इसी के टोटल हमारे को यही बनाना है तो टोटल तो यही आएगा। लेकिन मेन जो अमाउंट है वो ही कहलाती है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकलती है और हमारे पास यूनिट निकला है वही हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 2008 कहलाएगा। तो हमारे पास यूनिट निकला है और अमाउंट निकला है, तो ये जो दोनों है वो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 2008 है। तो सिंपली हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर वही पर डेट, पर्टिकुलर, यूनिट, रेट और अमाउंट, क्योंकि हमारे पास दोनों के दोनों ईयर को हमारे को करना है सॉल्व। तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर हम इसको भी सिंपल जिस तरीके से हमने 2007 को सॉल्व किया हम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ था कि हमारा 2008 का ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी। तो जो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास फीफो की निकलेगी वही हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होगी 2008 की। तो हम वही डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट और अमाउंट का हम वही वाला फॉर्मूला मतलब कॉलम बनाएंगे। जनवरी 1 का स्टार्ट करेंगे, इन्वेंट्री ओपनिंग हमारे पास मिल गई है तो हमने 1550 को लिख दिया और अमाउंट लिख दी। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर मैंने इसको भी सॉल्व किया हुआ है कि हमेशा, अब यहाँ पर मैंने क्योंकि यहाँ पर फीफो मेथड के तहत हमने यूनिट और अमाउंट तो निकाल ली थी, अब हमारे पास रेट तो नहीं पता रेट कितना निकला है। तो मैंने क्या किया कि हमारे पास ये जो टोटल हमारे पास रेट है वो हमने निकालने का तरीका होता है कि अमाउंट को डिवाइड कर दो यूनिट से तो हमारे पास निकल आता है यूनिट रेट। किसको करते हैं, जब हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं अमाउंट यूनिट से तो हमारे पास निकल आता है रेट। तो हमने रेट लिख दिए। परचेजेस जो जो हमारे पास लिखी हुई थी 2008 की वो हमने सारी की सारी लिख दी और उसकी अमाउंट, क्योंकि यूनिट और रेट हमारे पास क्वेश्चन में ही मौजूद है, वो हमने लिख दिया। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आया। इसी तरीके से तमाम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर ये आया। देन फिर हम इस वाली पूरे यूनिट को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आया। टोटल अमाउंट को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आया। और जब मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास टोटल हम कर लेते हैं तो यहाँ पर हेडिंग डलती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। जो हमारे पास टोटल यूनिट होते हैं वो कहलाते हैं यूनिट अवेलेबल फॉर सेल। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट होती है ये कहलाती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। देन हमारे पास यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2300, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहले से ही शुरुआत में हेडिंग डाल दी। तो यानी ये जो अमाउंट है वो भी हमारे पास सेल्स है। तो यानी 2008 की जो टोटल सेल हुई है 2300। तो हम लेस करके हम पहले हेडिंग डालेंगे लेस टोटल यूनिट सोल्ड। टोटल यूनिट हमारे पास 2300 सोल्ड हुए हैं। तो हमने 4200 रुपये में से जब हमने ये वैल्यू माइनस की तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री ये निकली 1900 रुपये। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकला है, लेकिन हमारे को फीफो मेथड के तहत भी इसको निकालना है। तो हमने 2008 का फीफो मेथड के तहत निकाला यूनिट, रेट और अमाउंट। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास टोटल एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1900 रुपये हुई है। तो फीफो मेथड के तहत हमने यहाँ पर परचेजेस से हमारे को उतनी ही अमाउंट लेनी है जितना वो 1900 बना दे। तो 800 रुपये है यहाँ पर, तो हम टोटल 800 रुपये ले लेंगे। 750 रुपये तो ऑब्वियस हम 750 रुपये ले लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास 800 और 750 रुपये जब हमने ऐड किए तो हमारे पास 350 रुपये बचे थे। तो हमने 1100 रुपये में से 350 रुपये लेकर उसका रेट हम लिख देंगे। अब इन तमाम तरह के रेट हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने आंसर कुछ इस तरीके से मिला। यानी 800 को 48 से मल्टीप्लाई किया, जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है हमने ऐड किया। देन फिर हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ गए। टोटल हमने पता था हमारे को एंडिंग इन्वेंट्री टोटल हमारे पास 1900 ही आनी है। लेकिन जो मेन कहलाती है अमाउंट, जो कि कहलाती है फीफो मेथड के तहत कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालने का तरीका ये है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब इसका जो पार्ट बी होगा वो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड होगा। देन